हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप लोगों के लिए आज नेक्स्ट टॉपिक उत्प्रेरक वर्धक लेकर आया हूँ। ठीक, उत्प्रेरक वर्धक के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया बेटा? उत्प्रेरक सीख लिया है, उत्प्रेरण की परिभाषा सीख ली है, उत्प्रेरण के प्रकार सीख लिए हैं और उत्प्रेरक के प्रकार सीख लिए। ठीक, और जो ये टॉपिक है यह है उत्प्रेरक वर्धक और यहाँ पर मैं उत्प्रेरक विष के बारे में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक, देखिए उत्प्रेरक वर्धक नाम से पता चल रहा है कि कुछ ऐसे पदार्थों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो उत्प्रेरक से रिलेटेड किसी चीज़ को बढ़ाएंगे। तो उत्प्रेरक का सबसे मेन काम क्या है भाई? उत्प्रेरक की सक्रियता, कि उत्प्रेरक कितना सक्रिय, कितना एक्टिव है। और अगर हम लोग उसकी सक्रियता को बढ़ा दें किसी तरीके से तो उन पदार्थों को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? उत्प्रेरक वर्धक कहेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई वे पदार्थ जो कि उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या कर देते हैं बेटा? बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। पर यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट आउट करना पड़ेगा कि जो उत्प्रेरक वर्धक है वो खुद उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता है, वो खुद उत्प्रेरक का कार्य नहीं करता है। तो डेफिनेशन हम लोगों की क्या होनी चाहिए? वे पदार्थ, देखो लिखा हुआ है हमने, वे पदार्थ जो स्वयं तो उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, स्वयं तो उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते, वो खुद उत्प्रेरक का कार्य नहीं करेगा, लेकिन इनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है, इनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ठीक, आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हैबर विधि में N2 और H2 परस्पर क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। कौन सी विधि है बेटा? ये हैबर विधि। ठीक, और पी ब्लॉक में हम लोग जब नाइट्रोजन परिवार पढ़ेंगे वहाँ पर इसके बारे में पूरा डिटेल में सीखेंगे। सचित्र इसका वर्णन हमारे कोर्स में है, एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, देखिए N2 और H2 जब परस्पर क्रिया करते हैं तो ये रिएक्शन जो होती थी ये Fe की उपस्थिति में होती थी, और आपको पता था कि Fe यहाँ पर किसका काम कर रहा है बेटा? उत्प्रेरक का, और यह रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। पर हमने पाया कि जब हम लोग इसमें मॉलिब्डेनम मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं बेटा? मॉलिब्डेनम, MO, तो मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में यह क्रिया और तेजी से होने लगती है, यह क्रिया और तेजी से होने लगती है। तो अब हम लोगों को लगा कि मॉलिब्डेनम भी यहाँ पर किसका काम कर रहा है बेटा? उत्प्रेरक का। हमको ऐसा लग रहा है कि मॉलिब्डेनम भी यहाँ पर किसका काम कर रहा है बेटा? उत्प्रेरक का। तो साइंटिस्टों को जब ऐसा लगने लगा कि मॉलिब्डेनम यहाँ उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है तो उन्होंने क्या करा? यहाँ से Fe को हटा दिया। जब Fe को यहाँ से हटा दिया तो अब क्रिया जिस रेट से पहले हो रही थी बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति के, अब फिर उसी रेट से होने लगी। मतलब मॉलिब्डेनम यहाँ पर रिएक्शन की स्पीड को नहीं बढ़ा पा रहा है जब हम लोग Fe को हटा ले रहे हैं। तो आप लोगों को बात समझ में आई कि मतलब मॉलिब्डेनम यहाँ पर किसका काम नहीं कर रहा है बेटा? उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा होता तो मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में भी क्रिया की दर क्या होनी चाहिए थी? बढ़नी चाहिए थी। तो वास्तव में उत्प्रेरक का कार्य कौन कर रहा था बेटा? Fe। उत्प्रेरक का कार्य कौन कर रहा था? Fe। और यह मॉलिब्डेनम इस उत्प्रेरक की क्या बढ़ा दे रहा है बेटा? सक्रियता बढ़ा दे रहा है। और उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाने के कारण उत्प्रेरक ने क्या कर दिया? अब क्रिया की दर को बढ़ा दिया। तो मॉलिब्डेनम यहाँ पर बेटा किसका काम कर रहा है? यहाँ पर उत्प्रेरक वर्धक का, उत्प्रेरक वर्धक। और जबकि Fe किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा किसे हम लोग उत्प्रेरक वर्धक कह रहे हैं। तो एक बार और डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं तो उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते लेकिन इनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ जाती है, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। क्लियर है पॉइंट? आइए इसी तरह से हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और किसके लिए हम लोग बात करेंगे? उत्प्रेरक विष के लिए, जहां पर अब क्रिया की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, चलो बेटा और हम लोग किसे देखेंगे? उत्प्रेरक विष को। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक विष को। इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा कैटेलिटिक पॉइजन। ठीक, चलो तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है पॉइजन, पॉइजन क्या करेगा? किसी चीज़ को कम करेगा, उसकी सक्रियता को क्या करने वाला है? कम करने वाला है, उत्प्रेरक की को, परंतु खुद उत्प्रेरक का कार्य नहीं करेगा। तो क्या होगी डेफिनेशन? वे पदार्थ जो स्वयं तो उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते लेकिन इनकी उपस्थिति में उत्प्रेरक की सक्रियता घट जाती है, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ठीक, चलो वही एग्जाम्पल हम लोग फिर से ले रहे हैं जो हमने हैबर विधि वाला भी लिया था। N2 + 3H2
N2+3H2। आप लोगों को पता है कि यह Fe की उपस्थिति में क्रिया तीव्र गति से संपन्न हो रही है और क्या दे रही है, अमोनिया दे रही है। ठीक, अब मान लो यहाँ पर हमें रिएक्शन को क्या करना है, स्लो करना है और इसकी स्पीड कम करनी है और इसकी स्पीड कम करके मिनिमाइज कर देना है। और यह सक्रियता को जो उत्प्रेरक विष होता है पूर्णतः क्या कर देता है, नष्ट भी कर देता है या कम कर देता है, पूर्णतः खत्म कर देता है। तो यहाँ पर हमने H2S गैस प्रवाहित की। कौन सी गैस बेटा, H2S। तो जो H2S गैस है वो यहाँ पर उत्प्रेरक विष का काम करेगी और यह इस उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देगी और हमारी रिएक्शन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या रिएक्शन पूर्णतः क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, रोजन-मुंड अपक्रिया। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड बनाने की विधियों में सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन में से एक है रोजन-मुंड अपक्रिया। CH3COCl एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड की क्रिया जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ कराते हैं बेटा, किसके साथ कराते हैं, हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम। पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है बेटा, आसानी से अधिशोषित हो जाती है और यह क्रिया करके देता है CH3CHO प्लस HCl। ठीक, रिएक्शन हमारी बैलेंस है। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया और यहाँ से जो Cl हटा था वो एक और हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl निकाल दिया। पर यहाँ पर पैलेडियम के साथ हम लोग BaSO4 भी मिला देते हैं कुछ मात्रा में, जो कि किसका काम करता है बेटा, उत्प्रेरक विष का। तो यह आपसे पूछ लिया जाएगा रोजन-मुंड अपक्रिया में उत्प्रेरक विष की भांति कार्य करता है। क्या टिक कर क्या हो गया आप लोग, बेरियम सल्फेट। इसी के साथ ये दो छोटे से टॉपिक थे हमारे, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, ये दोनों कंप्लीट हो गए और मुझे लगता है कि आपको ये पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ क्या करें बेटा, शेयर करें। देखो लॉकडाउन के इस पीरियड में आप लोग घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, जो बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो, जो बच्चे कनेक्ट नहीं हैं वो बेचारे ऐसे बैठे हो, तो आप लोग उन तक भी ये वीडियो पहुंचाओ जो घर में अभी वीडियोस के थ्रू पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो बेटा, बेनिफिट हो। ठीक है, थैंक यू।